ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हमने पढ़ा था कि दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी को राम लखन को सौंप दिया है, उन्हें समझाकर भेजा है। अब आगे उसके सुनिएगा। मंगले भवनीय मंगलिहारी द्रवो सुदशरथे अजर बिहारी। अरुण नयन उरे बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भरे भाता रुचिर चाप सायक दोहाता। लाल नेत्र, विशाल वक्षस्थल और भुजाएं, नीलकमल अथवा तमाल के समान श्याम शरीर, कमर पर पीला परिधान तरकस बांधे हुए तथा दोनों हाथों में धनुष बाण लिए हुए थे। श्याम घोर सुंदर दौ भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव में जाना मोहिनित पिता तजो भगवाना। श्याम और गौरवर दोनों सुंदर भ्राता जैसी परम निधि महर्षि विश्वामित्र को मिली। मुनिवर विचार करने लगे, यह भगवान ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं और इस बात को केवल मैंने ही समझ लिया जिन्होंने मेरे लिए अपने पिता का भी परित्याग कर दिया। चले जाते मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना दीन जाने तहि निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। वह सुनते ही क्रुद्ध होकर दौड़ी। प्रभु ने एक ही बाण में प्राणों को हल लिया और उसे तीर जानकर अपना पद दे दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जाते लागे न छुआ पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि ने विद्या के निधान अपने स्वामी को मन से पहचान कर ऐसी विद्या दी जिससे भूख और प्यास कभी भी न लगे और शरीर में अतुलित बल एवं तेज का प्रकाश हो जाए। आयुध सब समर्पी कई विधु निजाश्रम जानी। कंद मूल फल भोजन दिन भक्ति हित जानी। श्यावरी रामचंद्र की जय पवन पुत हनुमान की जय। विश्वामित्र समस्त अस्त्र समर्पित कर प्रभु राम को प्रेम में विभोर हो अपने आश्रम में ले आए तथा सब प्रकार से भक्त हितकारी जानकर कंद मूल फल भोजन में दिए। मंगले भवनीय मंगलिहारी द्रवो सुदशरथे अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। का प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जगे करो तुम्हें जाई। होम करन लगे मुनि झारी आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री राम जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निर्भयता से यज्ञ का कार्य प्रारंभ कीजिए। तब सब मुनि हवन करने लगे और आप यज्ञ की रखवारी पर डटे रहे। सुनी मारी निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा सत जो जन घासा घर पारा। यज्ञ का प्रारंभ होना सुनते ही मुनि द्रोही क्रोधी राक्षस मारीच सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने उसे बिना फल वाला बाण मारा जिससे वह 100 योजन समुद्र पार जा गिरा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटु संधारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी स्तुति करई देव मुनि जारी। तदंतर एक अग्निबाण से सुबाहु को भस्म किया तथा तब तक भाई लक्ष्मण ने समस्त असुरी दल को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर डाला। तब निशाचरों का वध कर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया तो समस्त देवता और मुनिजनों ने नाना प्रकार से स्तुतियां की। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे किन्हीं विप्र ने परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र जद भी प्रभु जाना।
फिर ब्राह्मणों पर कृपा करते हुए श्री राघवेंद्र कुछ दिन तक और वहां ही रहे। भगवत भक्ति के वशीवर्ती ब्राह्मण बहुत सी कथा पुराणादि कहा करते थे, यद्यपि प्रभु यह सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। धनु यज्ञ सुनि रघुकुल नाता, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तब मुनि के ने आदर से समझाकर कहा, हे प्रभु, जाकर एक चरित्र देखिए। जब श्री रघुनाथ जी के ने जनकपुर में धनुष यज्ञ का होना सुना तो वे मुनीश्वर के साथ हर्षित होकर चले। आश्रम एक दीख मख माही, ठग मृग जीव जंतु जय नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक सुनसान आश्रम दिख पड़ा, वहां बक्षी मृग जीव जंतु कोई भी नहीं था। प्रभु ने शिला देखकर मुनि से पूछा, तब ऋषि ने विशेषता से वह सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज जायती, कृपा करो रघुवीर। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गौतम पत्नी अहिल्या साप बश पाषाण देह धारण करके धैर्य धर आपके चरण कमलों की रज चाहती है। हे रघुनाथ जी, इस पर आप कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़े भागी, चरण ही लागी। जुगल नैन जल धार बही। शोक नष्ट करने वाले पवित्र चरणों का स्पर्श करते ही वह तपोपुंज अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी को देखकर वह हाथ जोड़े सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम में अधीर हो गई, शरीर पुलकित हो गया, मुख से बात कहने में नहीं आती थी। वह अत्यंत भाग्यवती प्रभु के चरणों से लिपट गई और दोनों नेत्रों से जलधारा बहने लगी। धीरजू मन कीना, प्रभु चहु चीना। रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। ज्ञान गमे जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जगे पावन। राम ने रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाई पाई शरण नहीं आई। फिर मन में धैर्य धर प्रेम को पहचाना और श्री राम जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुवीर जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप संसार को पवित्र करने वाले रावण के शत्रु और भक्तों को सुख देने वाले हो। हे कमल नयन, हे भयहारी, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण आई हूँ। मुनि शाप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊ बरियाना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने मुझे जो शाप दिया सो मुझ पर उपकार किया, मैं उसे भारी कृपा मानती हूँ। जिससे संसार से छुड़ाने वाले हरि को नेत्र भर के तो देखा, इसी लाभ को शिव जी जानते हैं। हे नाथ, मैं अन्य वर नहीं मांगती, यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रस के प्रेम रूपी रस का पान करता रहे। जही पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रकट भई शिव शीश धरी,
सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। ऐ भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि। जो अति मन भावा सो पर पावा गई पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों में से परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई हैं, उनको जिनको शिवजी जी ने सिर पर धारण किया है, उन्हीं चरण कमलों को जिनको ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार गौतम की पत्नी बारंबार हरि के चरणों में पर पढ़कर जो मन में अति अच्छा लगे, सो वर पाकर आनंदपूर्ण हो पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास शरत ही भजो छाड़े कपट जंजाल। सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे भगवान, हरि दोनों दीनों के बंधु अकारण ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे संसार के 60 जीव समस्त कपटमय कृत्यों को त्याग कर उन भगवान का भजन कर। मंगले भवनी मंगली हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मास पुराण 7वां विश्वाम श्री हरि की जय।